हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर सेशन पार्ट 2 सीटिंग अरेंजमेंट। कल अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो जितने भी टाइप्स थे और उनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल थे सारे डिस्कस कर लिए। तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे सभी, तो अपना जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है। फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है फेसिंग, और सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है लेफ्ट राइट। कौन सी दो चीज़ों को ध्यान में रखना है? फेसिंग, उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लेफ्ट एंड राइट का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, तो अपना जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कौन सा टाइप है। ठीक है, क्या है कि 7 फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स? 7 फ्रेंड्स OPQRST एंड यू आर वाचिंग ए मूवी सिटिंग इन ए रो। सिटिंग इन ए रो यानी लीनियर अरेंजमेंट का ये अपना टाइप है। फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेसिंग है। तो सबसे पहले अपने जैसे कल स्टार्ट किया था, ये अपनी रो हो गई और उसके अंदर नॉर्थ फेसिंग में कितने पीपल हैं? 7 है। ठीक है, अपना ये 7 पीपल हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, यानी एस जो है वो किसी किनारे पे बैठा है। एस क्या है? वो किसी कोने पे बैठा है। ठीक है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कौन से कोने पे बैठा है। हो सकता है एस इस कोने पे बैठा हो सकता है एस इस कोने पे बैठा हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अपन। क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। क्यू जो है वो एस के राइट में है, और कितने नंबर पे है? सेकंड पे है। ठीक है, एस के राइट में है, यानी एस के राइट में, यानी यहाँ एस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके राइट के अंदर कोई बैठ नहीं सकता। तो एस जो बच गया अपना वो बच गया यहाँ पे। अब इसके सेकंड राइट के अंदर है, तो सेकंड राइट कौन सा हो जाएगा? यहाँ से अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड, यहाँ आ जाएगा अपना क्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गई अपनी बात। अब है P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q। P जो है वो O और Q के बीच में बैठा है। तो P जो है वो बैठा है O और Q के बीच में, तो ये बन जाएंगे P और O। P और O इधर तो आ नहीं सकते क्योंकि इधर बीच में S बैठा है, तो ये अपनी अरेंजमेंट हो जाएगी। P जो है वो O और Q के बीच में बैठा है। यहाँ तक हो गया। अब लिखा है U इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड। U जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे U बैठा है पहले से, वो S बैठा है पहले से। ठीक है, तो U के लिए स्पेस बच गया, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया। चलो क्वेश्चन में आगे देखते हैं। O इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड, यहाँ पे O भी नहीं बैठा है। O के लिए भी, O तो चलो यहाँ बैठ गया पहले से। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। ये देखो इसका मतलब समझना ध्यान से, R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। इमीडिएट का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि होता है पड़ोसी, यानी कि नेबर। क्या होता है? पड़ोसी यानी कि नेबर। तो R और T नेबर हैं, तो इनके लिए क्या है? अपने को दो स्पेस एक साथ चाहिए। मैंने कल भी बताया था पड़ोसी होंगे तब क्या होगा? दो स्पेस एक साथ चाहिए होंगे, तभी तो पड़ोसी बन पाएंगे वो। तो दो स्पेस इसमें एक जगह कहाँ पे खाली है? सिर्फ यहाँ पे खाली है, 1 और 2। ठीक है, तो और क्या लिखा है? R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, यानी T आएगा यहाँ पे और इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, यहाँ पे R आ जाएगा, यानी R जो है वो T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अब बच क्या गया? बच गया अपना U, तो U आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये हो गया अपना अरेंजमेंट। ठीक है, अब किसमें पूछ क्या रखा है कि हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो मिडल में कौन बैठा है बच्चों? मिडल में बैठा है अपना P, क्योंकि इधर की साइड भी 3 लोग बैठे हैं P के, इधर की साइड भी 3 लोग बैठे हैं, तो बीच में अपना कौन बैठ गया? P। तो ऑप्शन जो C है अपना P, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, वेरी सिंपल। हो सकता है कल जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हो उनको ये वेरी इजी क्वेश्चन लगा हो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि यहाँ से अपने को पता चला कि एस जो है वो किसी कोने पे बैठा है। एस इस कोने पे बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो एस के राइट में सेकंड पे है, तो यहाँ पे राइट लाइन आगे खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे बैठा है एस और उसके सेकंड पे बैठा है क्यू। उसके बाद में अपने को पता चला कि पी जो है वो क्यू और ओ के बीच में बैठा है, ये अपना अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में अपने को पता चला कि आर और टी जो है वो पड़ोसी हैं, पड़ोसी के लिए दो जगह एक साथ चाहिए, तो यहाँ आर और टी बैठ गए, बच गए जो यू है वो यहाँ बैठ गया। अपने को पूछ रहा है मिडल में कौन बैठा है, तो मिडल में जो अपना बैठा है वो बैठा है पी। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम वही है। 7 फ्रेंड, ठीक है, 7 फ्रेंड हैं और किस में बैठे हैं? स्ट्रेट लाइन में और फेसिंग नॉर्थ। बस वही है, फटाफट अपना क्या करते हैं, 1 2, नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ ऊपर की साइड होती है, डायरेक्शन सभी को पता है, 4 7। ठीक है, ये हो गए 7 फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि ओनली Q इज बिटवीन P एंड L, कि Q जो है वो P और L के बीच में है। यहाँ से अपने को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा, तो आगे बढ़ते हैं। K इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। ये देखो K जो है वो सेकंड पे है राइट एंड से, तो राइट एंड कौन सा होता है? ये है राइट एंड, सॉरी ये है राइट एंड,
और ये है लेफ्ट हैंड, ये क्या है राइट हैंड और ये क्या है लेफ्ट हैंड। तो के जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, यानी ये तो होगी फर्स्ट पोजीशन राइट हैंड की, ये होगी सेकंड पोजीशन राइट हैंड की, और के बैठा है इस पे सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। ये अपने को कंफर्म पता है तो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि टू फ्रेंड आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। एम और ओ के बारे में अभी तक अपने कोई पता नहीं है, चलो आगे देखते हैं। एम इज एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। एम जो है वो किसी कोने पे बैठा है, लेकिन अपने को अभी तक ये नहीं पता चला कि एम हो सकता है यहाँ भी बैठा हो, एम हो सकता है यहाँ पे भी बैठा हो, अभी तक अपन इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो पहले जो कंफर्म चीज़ें वो लिख लेते हैं। उसके बाद में है पी इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये अपनी कंफर्म है। लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड की फर्स्ट पोजीशन, ये लेफ्ट हैंड की सेकंड पोजीशन, ये लेफ्ट हैंड की थर्ड पोजीशन, यहाँ पे बैठा है पी। आगे बात समझ में। एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में है तो ओ कहाँ आ जाएगा, ओ आ जाएगा अपना यहाँ पे, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, के इज नॉट एडजस्टेंस टू ए, यानी के जो है वो ओ के पास में नहीं बैठा है, बिल्कुल अपने देख लिया नहीं बैठा है। अब देखो आगे अपन इसमें इतना जो कंफर्म था वो अपने लिख लिया। अब देखो क्या है, अब देखो फर्स्ट लाइन देखो वापस कि ओनली क्यू इज बिटवीन पी एंड एल, पी और एल के बीच में कौन बैठा है, क्यू। तो पी कहाँ है अपना, यहाँ है, और पी और एल के बीच में कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा ऐसे। आगे बात सुन में, यहाँ तो अपन बिठा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ओ बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बैठ जाएगा, और एल और पी के बीच में क्या आ जाएगा, क्यू। अब अपना क्या बच गया, देखो क्या लिखा है कि टू फ्रेंड आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ, और एम क्या है, एंड पे है, तो इस एंड पे आ जाएगा एम, और इसके बीच में ये 1 और ये 2, ये 2 लोग बैठ जाएंगे एम और ओ के बीच में। तो अपना बच क्या गया, अपना बच गया एन, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हु इज सिटिंग एट थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये राइट हैंड अपना यहाँ पे थर्ड प्लेस पे कौन आ गया, पी, पी अपना जो है राइट आंसर। एक सेकंड क्या लिखा है, सॉरी थर्ड वो राइट हैंड बुझा है ना, ये देखो राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना, राइट हैंड यानी ये, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन बैठा है, एन बैठा है अपना, ऑप्शन सी जो है अपना एन, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, लेफ्ट और राइट का बहुत ज़्यादा ध्यान अपने को रखना है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, 7 लोग बैठे थे, क्यू जो है वो पी और एल के बीच में बैठा है, यहाँ से अपने को कोई क्लू हाथ नहीं लगा। उसके बाद में अपने हाथ लगा पहला क्लू जो था वो था कि के जो है वो राइट हैंड से सेकंड में बैठा है, तो राइट हैंड ये हो गया, इसे सेकंड पे आ गया के। 2 फ्रेंड एम और ओ के बीच में बैठे हैं, यहाँ पे अपने को कुछ पता नहीं चला। फिर एम जो है वो वन ऑफ द एंड्स, यानी एम किसी किनारे पे बैठा है, यहाँ से कुछ पता नहीं चला। सेकंड जो अपने को क्लू हाथ लगा वो लगा कि पी इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये पी जो लेफ्ट हैंड से थर्ड पे आ गया। उसके बाद में अपने को पता चला कि क्यू जो है वो पी और एल के बीच में है, तो ये लिख लिया अपन ने। उसके बाद में अपने को पता चल गया कि एम और बीच में 2 लोग बैठे हैं, ओ के बीच में, ये हो गया, बीच में जो बच गया वो आ गया लास्ट में अपना एन। इस प्रकार से जो क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फटाफट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कम अपने को टाइम रहता है सेशन का, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन है 7 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ, वही है 7 फ्रेंड है और क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। 7 फ्रेंड नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। अपन फटाफट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स सेवन्थ, ये होगी नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है कि बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं कि बी जो है वो किसी किनारे पे बैठा है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि कौन से किनारे पे बैठा है, ये अपने को पता चलेगा नेक्स्ट लाइन से। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, कि बी जो है वो ई के राइट में बैठा है, ठीक है। तो अगर मान लो बी किसी कोने पे बैठा है यहाँ पे, ठीक है, अपने को बोल रहा है कि बी जो है वो ई के राइट में है, यानी ई के राइट में होगा, तो ई यहाँ तो बी आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन खत्म हो जाएगी, बी आएगा यहाँ पे, और ये कहाँ बैठा है, ई के राइट में सेकंड, यानी यहाँ पे आ जाएगा ई, ये ई आ जाएगा यहाँ पे, और इसका जो राइट होगा वो होगा इस साइड में, और इस साइड पे राइट पे पोजीशन फर्स्ट और सेकंड पे बैठा है बी। अगली बात समझ में, बस ये हो गई 2 अपनी कंफर्म। आगे है कि एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एफ जो है वो ए का पड़ोसी है, एफ जो है वो ए का पड़ोसी है, ठीक है। और साथ में लिखा है कि एंड डी, डी का भी पड़ोसी है। आगे बात, इसका क्या मतलब समझे आप, एफ जो है ना वो ए और डी के बीच में बैठा है, तो दोनों साइड से पड़ोसी हो गया ना, ए का भी पड़ोसी हो गया, डी का भी पड़ोसी हो गया, लेकिन अपने को यहाँ तक अभी तक पता नहीं चला कि ए और डी कहाँ पे हैं। चलो आगे देखते हैं। जी सीट्स टू द राइट ऑफ ई, जी जो है वो ई के राइट में बैठा है, ये ई है, इसके राइट में आ गया जी अपना, ठीक है, कंफर्म हो गई बात। आगे है कि ए एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ये देखो यहाँ से अपना कंफर्म हो जाएगा, ए जो है वो ई का पड़ोसी है, ए को यहाँ बिठाना पड़ेगा अपने को। फिर क्या बोल रहे हैं अपने को कि एफ जो है वो डी और ए के बीच में बैठा है, एफ आ जाएगा यहाँ और डी आ जाएगा यहाँ पे, बच गया तो क्या बच गया अपने पास, सी बच गया क्या, तो सी आ जाएगा अपना यहाँ।
बस ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब लिख रखा है कि हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये सी है, इसके राइट पे थर्ड, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये हो गया ए। ये जो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, 7 फ्रेंड है, इस प्रकार से बैठे हैं, अपने को पता चला कि बी जो है वो यहाँ है, ई के सेकंड पोजीशन पे राइट पे, ये हो गया ई। उसके बाद में अपने को पता चला कि जी जो है इसके राइट में बैठा है, फिर ए का पता चला। उसके बाद में अपने को पता है कि ए और डी के बीच में एफ है। कैसे पता चला कि एफ जो है ना, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी, यानी ए और डी के पड़ोस में बैठा है। तो एफ जो है ना ए और डी के पड़ोस में बैठा है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट सोल्व करो क्वेश्चन को, वीडियो बीच में पॉज करो, खुद से ट्राई करो और उसके बाद में देखो। ठीक है, और जब तक माइंड में चीजें अज्यूम नहीं करोगे ना कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है, तब तक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं फटाफट। सेम वही क्वेश्चन है, 7 फ्रेंड नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। ठीक, चलो कर सोल्व। देखो, वॉचिंग ए मूवी सिटिंग इन एरो फेसिंग नॉर्थ, एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीयूटी में देखने को मिलेंगे। एस जो है वो किसी किनारे पे बैठा है, कौन से किनारे पे बैठा है ये अपने को पता नहीं है, ये अपने को कैसे पता चलेगा, सेकंड लाइन से। सेकंड लाइन बोल रहा है कि क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, यानी आ जाएगा एस यहाँ पे, और क्यू जो है इसके राइट पे सेकंड, यानी क्या लिखा है, क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, यानी फर्स्ट और सेकंड, यहाँ आ जाएगा क्यू आपका। एस यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि फिर इसके राइट में अपन चलेंगे तो यहाँ तो लाइन खत्म हो रही है, ये बात बार बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो एस आएगा इधर, क्यू आ जाएगा इसके सेकंड राइट पे, यहाँ तक हो गया। फिर लिखा है कि पी इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड क्यू, पी जो है वो ओ और क्यू के बीच में बैठा है, ये पी आ जाएगा, ये ओ आ जाएगा, सिंपल। यू इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट, ये सिमिलर रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, बस वही है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, आर और टी इसका मतलब क्या हो गए, एक सेकंड, आर इज सिटिंग, इमीडिएट नहीं लिखा ना यहाँ पे, इमीडिएट लिखा होगा तब भी पड़ोसी बनेंगे, नहीं बनेंगे, अदरवाइज क्या पड़ोसी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब क्या है, यू इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, यू जो है वो किसी, यू यहाँ नहीं आ सकता, यू या तो यहाँ पे आएगा यू, या फिर यू आएगा यहाँ पे। तो क्या लिखा है कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, हाँ यही है, मतलब आर और टी यहाँ पे आएंगे, ये आर आएगा और यहाँ पे टी आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन शायद कल भी अपन ने प्रैक्टिस किया था, ये इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट बनेगा। फिर लिख रखा है हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट एंड पे अपना हो जाएगा टी, यहाँ पे बीच में लिख लेना इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होगा ना तभी पड़ोसी बनेंगे। ठीक है, ये जो कल वाला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इमीडिएट लिखना यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, यू आर एस टी एंड यू आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, बस वही है, सिंपल क्वेश्चन है, फेसिंग नॉर्थ वाला है, और इस बार क्या है 5 ही पीपल है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यू आर एस टी एंड यू आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, एस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, एस जो है वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ टी, यानी एस और टी पड़ोसी हैं, एस और टी के पड़ोसी हैं, एंड टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अभी तक अपने को कुछ पता नहीं चला कि कौन सी पोजीशन का है, फिक्स पता, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम्स। देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो एस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, एस और टी जो है वो पड़ोसी हैं। ठीक है, टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब देखो अपने को कोई भी क्लू अभी तक अपने को हाथ नहीं लगाए, तो इस क्वेश्चन को एक बार क्या है सोचो कि किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। कल भी अपन ने ऐसा एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अपन इनकी सेटिंग करवा सकते हैं। देखो अपन कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अपन इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू के राइट में सेकंड है। ठीक है, तो मान लो क्यू तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ अगर क्यू आ गया तो सेकंड टू द राइट यानी यहाँ टी आ सकता है। चलो एक बार करके देखते हैं। और क्या लिखा है, एस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, एस जो है वो टी के इमीडिएट राइट यानी एस यहाँ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के आर आ सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में लिखा है आर जो है ना वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है और यू के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू।
अगर यू यहाँ आ जाएगा, बस ये क्वेश्चन हो गया अपना। अगर यू यहाँ आ गया तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन हो गया, आर हो गया ना, बस ये अपना क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में देखो अपने को कोई भी क्ल्यू हाथ नहीं लगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो अपन कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, पुट करके देख लिया मैंने। अब क्यू को मैंने यहाँ पुट कर लिया, ठीक है, उसके सेकंड राइट कौन सा हो गया, ये यहाँ गया टी, टी और एस पड़ोसी हैं तो ये टी और एस हो गए। उसके बाद में अपने को पता चला कि क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, फिर जो बच गया वो हो गया यू। ये जो 5% की शिटिंग वाला है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको कन्फर्म नहीं पता चलता, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। अब देखो साउथ फेसिंग का अपना क्वेश्चन आ गया। साउथ फेसिंग का क्वेश्चन, कितने लोग हैं, 3 2 5 एंड 6 पीपल है, ठीक है, और साउथ फेसिंग है। फर्स्ट ये साउथ फेसिंग हो जाएगी, इसके ऑपोजिट ये हो गए 6 पीपल, ठीक है। ए इज फोर्थ टू राइट ऑफ एफ। अब देखना इसमें ध्यान रखना, 2 पीपल इज बिटवीन ए एंड बी, ई इज नेबर ऑफ बी, डी इज इन लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ एफ, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। इस क्वेश्चन में भी अपने को पूरा क्ल्यू हाथ नहीं लग रहा है, अपने को क्या है पुट करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि ए जो है ना वो क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। अब राइट वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में राइट वाली डायरेक्शन हो जाएगी इधर वाली। अपन देख लेते हैं कि चलो एक बार पुट कर लेते हैं कि एफ को पुट कर लिया अपन ने, यहाँ पुट कर लिया। अब इसके राइट में कि ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आ गया ए, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। फिर है कि 2 पीपल इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, यानी ये हो गए ए और बी के बीच में 2 लोग, ठीक है, हो गई बात। फिर है कि ई इज द नेबर ऑफ बी। अब ई जो है वो बी का पड़ोसी है, तो ये आ गया ई यहाँ पे। टी इज इन लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ एफ। अब ये एफ है, इसकी लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना डी। बच कौन गया, बच गया अपना ए आ गया, बी आ गया, सी बच गया अपना, सी आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से आप वैल्यू पुट करके जब देखोगे ना तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। अब इसमें पूछ रखा है कि ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो ए और ई के जो बीच में बैठा है वो बैठा है आपका सी, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जिसमें सी दिया हुआ है आपको, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। करना क्या है अपने को, कोई भी एक पुट करके देख लेना है। अपने पुट कर लिया कि एफ यहाँ है, तभी इसका राइट कौन सा हो जाएगा, जब इधर की साइड फेसिंग है, मान लो ये नीचे की साइड अगर फेसिंग है तो मैं राइट घूमूंगा, तो इस साइड से राइट घूमूंगा ना, राइट हो जाएगा ये वाला, लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे बात समझ में। इस प्रकार से अपने को अज्यूम करके देख लेना माइंड में। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्कुलर वाला आ गया, सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 फ्रेंड्स हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, ये हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट अपना। अब अपन देखते हैं फेसिंग, देख लेते हैं एक बार। ये इसका सेंटर होता है, अब देखो क्या लिखा है, फेसिंग ईच अदर फॉर ए लंच। ईच अदर यानी कि आमने सामने फेसिंग है, यानी सेंटर की तरफ फेसिंग है। 8 पीपल हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7, ये हो गया अपना 8, ठीक है। इस प्रकार से 8 की अपनी सेटिंग हो गई। अब देखो ए इज ऑपोजिट टू एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। मैंने कल भी बताया था जब ये लेफ्ट राइट दे देना, यहीं से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और बी कहाँ लिखेंगे अपन, बी लिखेंगे अपन यहाँ। और इसमें देखो क्या लिख रखा है कि ए जो है ना वो एफ के ऑपोजिट है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी बी का राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाली साइड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आ जाएगा ए। और इसका ऑपोजिट कौन होगा, जो इसके सामने देख रहा है, इसके सामने जो देख रहा है ना, इस प्रकार से देखना ही, ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो है इस प्रकार से है, ए बैठा है यहाँ पे, और इसके जो सामने देख रहा है वो देख रखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट एफ। लिख रखा है ना ए इज ऑपोजिट टू एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये अपनी 3 पोजीशन हो गई। फिर लिखा है जी इज बिटवीन एफ एंड डी। जी जो है वो एफ और डी के बीच में है, तो ये आ जाएगा जी, और एफ और डी के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच जो है वो डी के लेफ्ट में है, ये डी की फेसिंग इस तरफ है, इसका लेफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा एच आपका, सिंपल, ठीक है। अब है ई इज बिटवीन सी एंड ए। ई जो है वो सी और ए के बीच में ऐसे हो जाएगा, और ई के बीच में ए, ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब लिखा है कि हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी। सी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, ये सी है, इसके ऑपोजिट में जो बैठा है वो बैठा है डी, यानी इसकी साइड जिसने फेस कर रखा है वो डी, यानी ऑप्शन ए जो है अपना ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देखो, अगर समझ नहीं आए तो। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपके CUET एग्जाम में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आएंगे, आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चन, तभी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। सिमिलरली वही है, 8 फ्रेंड हैं,
P Q R S T U V and W are sitting around the circular table, सर्कुलर अरेंजमेंट है, और इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की साइड देख रहे हैं, यानी वही है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सिमिलरली वही अपन डायग्राम बना लेंगे अपना, ठीक है, फटाफट डायग्राम बनाते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, इनसाइड यानी सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं, ये इनसाइड हो गया इसका, ये हो गया 2 3 4 पीपल ऐसे हो गए, और बाकी क्या करते हैं, इनके बीच में बैठते हैं। इसके ऑपोजिट कौन होता है, ये दोनों के बीच में बैठ गया, इसके ऑपोजिट कौन होता है, तो इन दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, बस जहाँ से लेफ्ट राइट आ जाना है वहीं से स्टार्ट करना है, और पहले क्या लिखना है, W। W को कहाँ लिखना है, W को अपने को लिखना है यहाँ, और P क्या है, इसकी लेफ्ट में थर्ड पे बैठा है, यानी लेफ्ट हो गया ये वाली साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ गया अपना P। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ P, P जो है वो W के लेफ्ट में बैठा है, और राइट में बैठा है किसके, T पे, और कितनी पोजीशन पे, थर्ड पे। तो कहाँ आ जाएगा T अपना, बताओ, T अपना आ जाएगा यहाँ पे, कैसे, इसका राइट हो जाएगा ऊपर की साइड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन बैठा है, P। यही तो इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में। अब देखो S इज सिटिंग बिटवीन W एंड Q, W अपने को बताया कहाँ, ये W रहा, और S जो है वो Q और W के बीच में बैठा है, बस यहाँ बैठ जाएगा। इधर तो बिठा नहीं सकते क्योंकि इधर आगे T आ गया, इधर जो आगे है T आ गया, इसका मतलब इधर की साइड बैठेगा। अब देखो आगे वाली लाइन, U इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, U जो है ये देखो इंपॉर्टेंट, U इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अपने पास 3 ही तो प्लेस बचे हैं, तो U जो है वो V के राइट में है, तो V को अपन ने यहाँ पुट कर लिया, और इसका अपन राइट अगर लेंगे तो राइट होगा ऊपर की तरफ, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे बैठ जाएगा U, सिंपल। अब जो बच गया, क्या बच गया अपना, P आ गया, Q आ गया, R बच गया, R हो जाएगा अपना यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रखा है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू W, W के ऑपोजिट कौन हो जाएगा, R जो W के ऑपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, R जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाली लाइन में यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कि U इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। अब अपन V को मान लो यहाँ पुट करते, इसका सेकंड राइट कौन सा होता है, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ P बैठा है, यहाँ पे अगर V को पुट करते तो सेकंड राइट कौन होता है, Q, यहाँ Q बैठा है ऑलरेडी, तो अपने यहीं पुट करके देखेंगे ना तभी यहाँ U बैठ पाएगा। इस प्रकार से जब है ना माइंड के अंदर कैलकुलेशन करोगे ना तभी कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, P Q R S T U, सिंपल वही है, सर्कुलर टेबल है और फेसिंग द सेंटर, बस वही है। जो इंपॉर्टेंट है ना आपके दो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके दो, एक तो लीनियर अरेंजमेंट में फेसिंग नॉर्थ वाला, ठीक है, और एक जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये सर्कुलर वाला, ये दो जो आपके इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं की मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो सिंपल है, उसी प्रकार से कितने लोग बैठे हैं, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर की डायरेक्शन में बैठे हैं 8 लोग, 8 ही बैठे हैं ना, चलो ठीक है। ये बराबर नहीं बताऊंगा कि इसके ऑपोजिट ये होता है, उसके ऑपोजिट ये होता है, इतना तो पता ही है, जो आमने सामने मुंह करके बैठे हैं ना, फेस करके बैठे हैं, वही होते हैं ऑपोजिट, ये बैठ गए 8 लोग। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, यहीं से हो जाएगा अपना क्वेश्चन स्टार्ट। P सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने, जहाँ पे अपने को लेफ्ट और राइट दिया हुआ हो। अब देखो पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अपन U, और U कहाँ लिखेंगे, यहाँ, बिल्कुल यहाँ। अब इसमें क्या लिखा है कि P सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो सेकंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट और सेकंड, ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा P। अब सिंपल पीछे वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही है सेम। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Q, किसकी बात हो रही है, P की बात हो रही है कि U के तो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, और राइट में बैठा है किसके, Q के, कितने राइट पे, थर्ड पे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आ जाएगा Q। अब Q इधर फेस करके बैठा है, तो इसकी राइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आ गया P, यहाँ तक हो गया। अब है S सेकंड टू द राइट ऑफ U, U दिया हुआ है, ये अपने को U दिया हुआ है, इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, S, तो ये राइट हो जाएगा इधर वाली साइड, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ आ जाएगा S अपना, ठीक है। फिर है R सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q दिया हुआ है अपने को, ये अपने को Q दिया हुआ है, और इसके क्या है, सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, R बैठा है, लेफ्ट कौन सी साइड हो जाएगा, इस साइड, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ जाएगा R, ठीक है। और बच कौन सा गया, दो अपने पास पोजीशन बच गई। इसमें लिख रखा है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड T बोथ, Q और T दोनों का नेबर कौन है, ठीक है। देखो P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, S सीट सेकंड टू द राइट ऑफ U, R सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अपने पास क्या बच गया, लास्ट में अपने को पूछ रखा है कि हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड T, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q और T दोनों का पड़ोसी पूछ रखा है, तो T आ जाएगा अपना यहाँ, बीच में बच कौन सा गया अपना, एक सेकेंड, देखो क्या लिखा है, P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ये हो गया,
एंड थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ये भी हो गया। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, ये यू है, इसके राइट में ये एस आ गया, ठीक है। आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये आर आ गया। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड टी बोथ, क्यू और टी का नेबर कौन होगा। आधा दिया हुआ है क्या, एक सेकेंड। एक सेकंड अपन ने जो गलती कर दी क्वेश्चन में वो ये कर दी, अपन ने 8 लोग ले लिए। यहाँ पे कितने बैठे हैं, 2 2 4 5 और 6 ही लोग बैठे हैं। तो अपन एक बार इसको फटाफट 6 के हिसाब से सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये भी देखो ध्यान रखना क्वेश्चन में कि कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, कितने लोग बैठे हैं। इसमें अपने को पता है कि 6 लोग बैठे हैं, तो अपन 6 बिठा लेते हैं। 6 आप चाहो वैसे बिठा लो, 4 तो ये बिठा लिया अपन ने, ठीक है। और बाकी जो 2 बिठा वो अपोजिट बिठा लिया करो, जैसे एक ये बैठ गया और एक इसके अपोजिट ये बैठ गया। अब फटाफट देखते हैं क्या आ जाएगा, यू यहाँ जाएगा, तो पी इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ जाएगा और क्यू आ जाएगा यहाँ पे, यही तो है ना। थर्ड टू द राइट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ये आ गया क्यू, ठीक है। अब बोल रहा है एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, इसका सेकंड राइट कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा एस। फिर बोल रहा है आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट पे यहाँ जाएगा आर, और बस कौन सा गया अपना पी क्यू आर एस, और टी बच गया, टी आ जाएगा यहाँ। इसमें पूछ रखा है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड टी बोथ, क्यू एंड टी दोनों का नेबर कौन हो जाएगा, एस। एस अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, कई बार मिस्टेक हो जाती है कि लोग बैठे हैं 6 ही और अपने बिठा दिए यहाँ पे 8, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में, क्योंकि ओनली 72 सेकेंड्स आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल। अब देख लेते हैं पीछे कितने लोग हैं, 2 2 4 5 6 ही लोग अपने पास हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अपन वही अपना मेथड है कि 6 लोग जो अपन बिठा लेते हैं यहाँ, एक ये बैठ गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर की तरफ ही जो है फेसिंग है, ठीक है। इस बार अपन ऐसे बिठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो D इज सिटिंग बिटवीन F एंड B, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से अपन स्टार्ट कर नहीं सकते क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जब तक लेफ्ट राइट नहीं आ जाए ना तब तक स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट किस लाइन में तो आया नहीं, लेफ्ट राइट आएगा आगे वाली लाइन में। क्या आ रहा है, A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, बस यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। D आ गया यहाँ और A इसके सेकेंड लेफ्ट में, इसका लेफ्ट कौन सा जाएगा ये, तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ आ जाएगा A, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ E, ए जो है वो डी के तो सेकंड लेफ्ट में बैठा है और ई के सेकंड राइट पे, यानी ई आ जाएगा यहाँ। ई का राइट कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, और इसके सेकंड राइट में कौन आ गया, ए। बस यही बोल रहे हैं। अब फर्स्ट लाइन देखो अपने को क्या बोल रखी है कि डी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी, डी जो है वो एफ और इसके बीच में बैठा है, डी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में डी कैसे बैठेगा, अच्छा ये डी है ना अपने पास, तो ये एफ और बी के बीच में बैठ जाएगा, ये एफ आएगा यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। फाइंड आउट हु इज फेसिंग टू डी, बच कौन गया, बच गया ए आ गया अपने पास, बी आ गया, सी बच गया, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर हो सकता है यहाँ पे एफ आ जाए और यहाँ पे बी आ जाए, इसके बारे में तो अपने को क्ल्यू ही नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल अपने को क्ल्यू नहीं दिया हुआ है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में सिर्फ जो पूछ रखा है ना वो पूछ रखा है कि डी के ऑपोजिट कौन है। फाइंड आउट हु इज फेसिंग टू डी का मतलब है डी के ऑपोजिट कौन है, डी को कौन फेस कर रहा है। ए का फेस तो इस साइड जा रहा है, एफ का फेस इस साइड जा रहा है, बी का फेस इस साइड जा रहा है, तो डी के जो फेसिंग करेगा वो कौन करेगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने सी, ऑप्शन जो है ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। बराबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 6 फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है 6 फ्रेंड्स, तो अपने को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। 6 फ्रेंड है C E G I K N M are sitting around a circular table facing toward the center and at equal distance from each other, not necessarily in the same order, ठीक है। E is second to the right of C, यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट अपन डायग्राम बना लेते हैं 6 फ्रेंड्स का, ठीक है। ये अपना डायग्राम हो गया, ये हो गया अपना 1 सेंटर है, सेंटर की साइड इज अपनी फेसिंग है, ठीक है। और ये अपने 6 पीपल बैठ गए, ठीक है। 6 पीपल की जब भी बात हो ऐसे मत बिठा देना कि एक यहाँ बिठा दिया एक यहाँ बिठा दिया और यहाँ पे अपन ने बिठाया नहीं। जब भी बिठाओ तो 4 तो ऐसे बिठा दो और बाकी जो 2 बचे उनको ऑपोजिट में बिठाओ एक दूसरे के, ठीक है। इतनी सी बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी बातों से काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं अपने, ठीक है। अब देखो E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C, तो पहले अपन क्या लिखेंगे C, और E क्या है इसके राइट में है, कितने राइट पे है, सेकेंड राइट पे। राइट कौन सी साइड है, ये वाली, क्या आ गया E यहाँ पे अपना, ठीक है।
के इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। तो के और जी का अभी तक अपने को कुछ आइडिया नहीं है। जी एंड आई आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि जी और आई है ना, वो क्या है, फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो क्या हो गया, इस लाइन का मतलब समझना, फेसिंग टुवर्ड ईच अदर का मतलब है एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, यानी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो जी और आई जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ अपन कहाँ रख सकते हैं, देखो कितने लोग बैठ गए, ये अपने 7 बिठा दिए क्या, एक सेकंड रुको, फिर से देखो गड़बड़ कर दिया अपने। अपने को जो बिठाने हैं वो बिठाने हैं 6 पीपल। कितने पीपल बिठाने, 6। अब 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सी। ई की जो पोजीशन है वो चली जाएगी अब यहाँ पे, सी के सेकंड राइट पे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, जी और आई है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब बताओ, अगर मैं जी को यहाँ लिख दूँ, इसके ऑपोजिट कौन है, सी पहले से बैठा है, इसका मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता। अब बताओ, मैं अगर जी को यहाँ लिख दूँ, इसके ऑपोजिट कौन है, ये वाली पोजीशन, यहाँ आई आ सकता है। अगर मैं जी को यहाँ लिख दूँ, इसके ऑपोजिट कौन, ई, यहाँ नहीं आ सकता। तो जी और आई की जो पोजीशन बची वो यही बची, जी यहाँ आएगा और आई यहाँ आएगा। ध्यान से सुनना बात को, क्या लिख रखा है, जी एंड आई आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। तो अगर मैं जी को यहाँ रख दूँ, इसके ऑपोजिट में तो सी बैठा है, लेकिन ऑपोजिट होना कौन सी है, आई। अगर मैं जी को यहाँ लिख दूँ तो ये जगह खाली है, तो यहाँ मैं आई लिख सकता हूँ। ये हो गया एक दूसरे के ऑपोजिट। अब देखो पहली लाइन क्या लिखी है, के इज टू इमीडिएट राइट ऑफ जी। अब जी कहाँ है, यहाँ, और इसके इमीडिएट राइट में कौन है, के, तो यहाँ आ जाएगा अपना के। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, मूविंग टुवर्ड द, बच कौन गया अपना, अपना बच गया एम, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ एम। ठीक है। अब इसमें लिख रखा है, देखो अगेन वेरी गुड, मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ आई। आई कहाँ पे है अपना, ये है आई, और इसका लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट हो जाएगा इसका ये वाला साइड, यानी इस साइड अपने को मूव करना है। और अपने को बताना है कि हाउ मेनी फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन आई एंड एम, यानी ये एम है। तो आई और एम के बीच में तो ये भी बैठा है, एक बैठा है, लेकिन अपने को मुड़ना है लेफ्ट साइड। अपने को बताया हुआ है कि मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ आई, यानी लेफ्ट साइड अपने को मुड़ना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, यानी 3 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं। ऑप्शन तो देखो एक भी दिया हुआ है और एक इनके बीच में बैठा हुआ भी है, लेकिन ये क्या करेंगे, आई के राइट में घूमेंगे ना, तब बैठा है। अपने को बताया हुआ है कि लेफ्ट में घूमना है, मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एट फ्रेंड्स, 8 लोग दिए हुए हैं अपने को, 8 दोस्त, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर। वही है फिर से, ये हो गया सेंटर। अब अपने को 8 लोग बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गए 8 लोग। ठीक है। इसमें बता देना किस प्रकार से बैठते हैं, ये बैठते हैं इस प्रकार से। देखो मान लो ये एक सर्कल हो गया आपका, ठीक है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा अभी तक, ये देखो ये इसका हाफ कर दिया अपन ने, ये कर दिया अपन ने इसके इतने पार्ट, और ये हो गया इस प्रकार से। मान लो कोई आपके पास टेबल है, इस प्रकार से बैठते हैं ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इतना मैंने बड़ा डायग्राम बनाया नहीं, मैंने बस सिंपल आपको ऐसे बता दिया कि इस प्रकार से लोग बैठते हैं, 8 लोग। ठीक है। अब चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन सोल्व। ए इज ऑपोजिट एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। राइट और लेफ्ट जहाँ दिखे वहीं से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहले क्या लिखेंगे अपन, बी। बी कहाँ जाएगा, यहाँ, और इसके क्या है, राइट में ए बैठा है, कितने राइट पे, थर्ड राइट पे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आ जाएगा ए। बी का राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे आ जाएगा ए। और ए के ऑपोजिट कौन है, एफ, ए के ऑपोजिट है एफ। ठीक है। जी इज बिटवीन एफ एंड डी, जी जो है वो एफ और डी के बीच में है। ठीक है। एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच डी के लेफ्ट में है। ठीक है। ई इज बिटवीन सी एंड ए, ई इज बिटवीन सी एंड ए। ये भी क्वेश्चन अपने क्या रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें पूछ क्या रखा है, जो आगे वाला पूछ रखा है ना, ये चेंज हो जाता है हर बार, ध्यान रखना। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में बैठा है आपका एफ। ये सी है, इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो एफ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी एफ। ठीक है। इस प्रकार से जो आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द, ये देखो आ गया ना ऑपोजिट वाला, ये भी आ सकता है आपके, टुवर्ड द ऑपोजिट ऑफ सेंटर ऑफ टेबल। यहाँ अपन गड़बड़ कर देंगे, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। कितने लोग बैठे हैं, पहली चीज़ तो, पहली चीज़ बैठे हैं 6 लोग।
अब देखो यहाँ पे अपने को ये नहीं करना, अगली बात समझ में, क्या करना है यहाँ पे ऑपोजिट यानी ये साइन लगाना है। तो कितने लोग बैठे हैं, ये वाला साइन लगाना है यहाँ पे अपने को, 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये बिठा दिया अपन ने 6 पर्सन, ठीक है। अब अपन करते हैं स्टार्ट बस वही अपना लेफ्ट राइट वाले ध्यान रखना है। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी सबसे पहले आ जाएगा अपना एस, और इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा भैया बताओ। अब लेफ्ट हो जाएगा एस का ये वाला, ठीक है, और पी बैठा है इसके सेकंड लेफ्ट पे, यानी फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, यहाँ बैठ गया पी, ठीक है। यू सीट्स ऑपोजिट टू आर, यू जो है वो आर के ऑपोजिट बैठा है, ठीक है, और आर इज नॉट एडजस्टेंट टू एस, यानी आर जो है वो एस के पास में नहीं बैठा है। नॉट एडजस्टेंट का मतलब क्या है, पड़ोसी नहीं है, यानी क्या हो गया, आर जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, आर जो है वो भाई साहब यहाँ नहीं आ सकता, तो आर जो है वो भाई साहब यहाँ नहीं आ सकता। आर बच कहाँ गया, आर बच गया यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे भी आर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एस जो है, ये देखो यू सिट्स ऑपोजिट टू आर, तो आर का ऑपोजिट यहाँ कौन हो जाएगा, एस, लेकिन अपने को ऑपोजिट क्या लेना है, यू, तो यू आ जाएगा भाई साहब यहाँ, ठीक है, ये जगह खाली। समझ गए बात को। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है सोल्व होंगे। देखो अपने को क्या बताया कि यू है वो आर का ऑपोजिट है, यू जो है वो आर का ऑपोजिट है, तो आर एस का पड़ोसी नहीं है, यानी आर यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता आर, तो आर कहाँ आ सकता है, आर आ सकता है इन दो प्लेस पे, इन दो प्लेस में भी इस वाले प्लेस में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसका आर का जो ऑपोजिट है वो है यू, और इसका ऑपोजिट तो एस हो जाएगा, इसलिए आर की जगह बच गई ये, और यहाँ पे इसके ऑपोजिट में आ जाएगा यू, ठीक है। अब अपने पास स्पेस बच गई 2, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, टी सीट्स एडजेसेंट टू पी, टी जो है वो पी के एडजेसेंट बैठा है, यानी टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, इफ क्यू सीट एडजेसेंट टू एस, जगह एक ही बची भाई साहब क्यू, और ये एस के पास में है, देन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये पी है, इसका सेकंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा बताओ, इसका लेफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना, इस साइड अगर फेसिंग है तो लेफ्ट हो जाएगा इस साइड में, और इस साइड में लेफ्ट पे सेकंड पे पूछ रखा है तो आर हो जाएगा आपका, सेकंड पूछ रखा है ना, आर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो कितने फ्रेंड हैं, 7 फ्रेंड, रिया, महिमा, जगत, कबीर, सीता, तनु एंड गरिमा सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, ठीक है, स्क्वायर टेबल है, और जो टेबल का सेंटर है उसकी तरफ सभी का फेस है, तो स्क्वायर टेबल का मैंने बताया था आपको, बस डायग्राम चेंज होगा, बाकी जो कंसेप्ट है अपना वो सर्कुलर वाला ही यहाँ पे लगेगा। ये इसका सेंटर हो गया टेबल का। अब यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 7 बैठे हैं, तो 1, पहले तो कोनों पे बिठा देते हैं, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, एक ये हो गया 6, एक अपन बिठा देते हैं यहाँ पे 7। कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर में जो अपने को क्या है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के अपने को ये पता करना है कि किसी पर्टिकुलर के बारे में, यानी किसी एक निश्चित के बारे में बताया हुआ है क्या, कि वो मिडल पे बैठा है या कोनों पे बैठा है। तो अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट, यहाँ पे नहीं बताया हुआ अपने को, बिल्कुल सर्कुलर वाला लगेगा। देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो तनु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गरिमा, सबसे पहले बीच में यहाँ क्या लिख लेंगे, गरिमा, और तनु जो है ना वो क्या है, इसके राइट में, राइट कौन सी हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन सेम सर्कुलर वाली, तनु सीट्स थर्ड यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ भाई सब कौन बैठ जाएगी, तनु, तनु बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब सीता एंड जगत आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू गरिमा, देखो सीता और जगत दोनों ही क्या है कि गरिमा के पास नहीं बैठे, यानी गरिमा के पड़ोसी नहीं है। कौन सी गरिमा, ये है, यानी यहाँ पे क्या है, ना तो सीता आ सकती है और ना कौन आ सकता है, जगत, और इसके पड़ोस वाली जगह तो ये भी है, यहाँ पे भी ना तो सीता आ सकती है और ना जगत आ सकता है, ठीक है। तो सीता और जगत के लिए जो जगह बच गई वो कौन सी बच गई, 1, 2 और 3, ये जगह बच गई, ठीक है। अब देखो सीता इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तनु, चलो सीता का तो बता दिया कि इमीडिएट लेफ्ट है तनु के, यानी ये हो गई सीता, इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये इमीडिएट लेफ्ट हो गई सीता। कबीर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन रिया एंड जगत, कबीर जो है वो रिया और जगत के बीच में बैठा है। अब देखो जगत जो है वो ना तो यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, जगत के लिए जगह बच गई एक, ये, चलो अब अगर मान लो अपन ने जगत को बिठा दिया यहाँ, ठीक है, बोल देखो क्या रहा है अपने क्वेश्चन में, कबीर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन रिया एंड जगत, ठीक है। अब बताओ कबीर को कहाँ बिठाएंगे अपन, जगत यहाँ नहीं बैठ सकता, जगत को बिठाएंगे अपन यहाँ, क्यों,
क्योंकि कबीर को अपने को बिठाना है बीच में। अपने पास 3 स्पेस हैं, 1 2 और 3, तो कबीर को बिठाएंगे यहाँ अपन बीच में, ठीक है। और फिर जो बच गई रिया वो आ जाएगी यहाँ पे। इस प्रकार से ये बैठेंगे। अब जो अपना सेंटेंस है कि कबीर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन रिया एंड जगत, ये फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कबीर जो है वो इधर की साइड रिया और इधर की साइड जगत, दोनों के बीच में बैठा है। इस प्रकार से प्लेस करके जब देखोगे ना तब पता चलेगा। अगर मैं जगत को यहाँ बिठा देता तो फिर कबीर और रिया, जो कबीर जो है वो रिया और जगत के बीच में नहीं आ पाता। अब अपने को देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में पूछ रखा है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीता इन द नेबरहुड। सीता के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट वाली जगह बच गई ये, यानी यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे कौन बैठेगा? जो बच गया, कौन बच गया यहाँ पे? महिमा बच गई। तो महिमा जो है वैसा वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से जब सोच समझ के क्वेश्चन करोगे ना, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बार बार में वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और जब भी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या है? 8 पीपल, कितने पीपल? 8 पीपल सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, ठीक है। स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, 8 पीपल हैं, इसका सेंटर हो गया। इन सच ए वे दैट 4 पर्सन आर सिटिंग एट द 4 कॉर्नर्स। क्या है कि 4 पीपल तो जो है 4 कोनों पे बैठे हैं, ये हो गए 4 कोने, यहाँ पे बैठ गए 4 लोग। एंड 4 पर्सन आर सिटिंग एट द मिड पोजिशन ऑन द 4 साइड्स, ये हो गए मिड पोजिशन पे 4, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अपन ने फेसिंग पहले लगा दी, बाद में बताया हुआ इसमें जो फेसिंग है वो सेंटर की तरफ ही है, बिल्कुल अपन ने करेक्ट लगाई है फेसिंग, ठीक है। उसके बाद में ये लिखा है कि एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी सिट्स एट वन ऑफ द मिड पोजिशन ऑफ द साइड्स। इसकी बात कर रहा था भाई साहब मैं। स्क्वायर अरेंजमेंट में ये ध्यान रखना है कि टी सिट्स एट वन ऑफ द मिड पोजिशन ऑफ द साइड्स। अगर ये दिया हुआ है ना तो अपने को क्वेश्चन जो करना है वो यहीं से स्टार्ट करना है। टी जो है वो मिड पोजीशन पे, मिड पोजीशन कौन सी है? ये है एक, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चलो अपन ने मान लो टी को बिठा दिया यहाँ मिड पोजीशन पे, कहीं पे भी बिठा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये टी को बिठा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट। क्या लिखा है ये देखो, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यू जो है वो टी के लेफ्ट में, टी का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? टी का जो लेफ्ट है वो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ गया यू। और फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये, यहाँ पे आ जाएगा एस। अब चलते हैं आगे, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ये यू है इसका राइट हो जाएगा इस साइड, और थर्ड हो गया यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ गया आपके बच्चों आर, ठीक है। नेक्स्ट है पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड आर। देखो पी जो है वो वी और आर दोनों का क्या है? पड़ोसी है। और डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यानी डब्ल्यू जो है वो टी के पास में नहीं आएगा, यानी डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता। डब्ल्यू के लिए स्पेस बच गई ये 3। और क्या बोल रहा है अपने को कि P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ V एंड R। क्या हो जाएगा? P यहाँ जाएगा और V यहाँ जाएगा और W जो बच गया वो आ जाएगा यहाँ। कैसे कि P जो है वो V और R दोनों का पड़ोसी है, तो यहाँ से देखें तो अपन V और R दोनों का पड़ोसी हो गया ना, बस यही अपने पास जगह बचती है। पड़ोसी है इसका मतलब 3 स्पेस एक साथ होनी चाहिए भाई साहब। P जो है वो V और R दोनों का पड़ोसी है, तो 3 स्पेस अपने पास एक जगह होनी चाहिए। तो R तो अपने को दिया हुआ ही है, अगर इधर की साइड अपन बिठाएंगे तब तो 1 2 और 3, यानी यहाँ पे T ऑलरेडी बैठा है, इधर नहीं बैठ सकता, क्या बैठेगा? उधर बैठेगा। तो जो बच गया ना अपने पास, क्या बच गया? P आ गया अपने पास, Q बच गया, तो Q आ जाएगा यहाँ पे। पूछ क्या रखा है देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। कॉर्नर पे कौन बैठा है? कॉर्नर पे एक तो बैठा है Q, कौन बैठा है? Q, एक बैठा है P, एक बैठा है W और एक बैठा है U, ये 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। तो V Q R S, तो V भी नहीं बैठा, R भी नहीं बैठा, S भी नहीं बैठा, Q बैठा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये रहा आज का अपना सेशन। तो आई होप कि सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। बस जो आपको ध्यान रखना है वो है लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है फर्स्ट चीज़। फिर से लास्ट में एक बार थोड़ा सा कि इसका कंक्लूजन मैं दे देता हूँ कि जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान जो आपको रखना है देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है फेसिंग का, जो कि सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे, ठीक है। एक जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है लेफ्ट और राइट का ध्यान, ठीक है। और एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है थर्ड, वो ये है कि जब अपने पास प्रॉपर कल्यू नहीं हो
प्रॉपर फिक्स पोजीशन नहीं हो तब अपने को क्या करना है, प्लेस करके देखना है। ठीक है, कहीं पे भी आप प्लेस करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पोजीशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, आज का बस सेशन इतना ही। तो अपन ने क्या कर लिया, स्टार्टिंग में 4 टॉपिक किए थे, वो चारों टॉपिक क्या थे, सिमिलर थे ना। कौन कौन से 4 टॉपिक थे जो स्टार्टिंग में सिमिलर थे, नंबर सीरीज था अपना, ठीक है। उसके बाद में तो अपना क्या था, कोडिंग डिकोडिंग था ना, कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद में तो अपना था वो तो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी था। उसके बाद में क्या था अपना, ओड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन था। ये चारों टॉपिक क्या थे, सिमिलर थे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ये 4 टॉपिक देख लिए। उसके बाद में अपन ने 2 टॉपिक और पढ़ लिए। कौन कौन से, एक तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड अब जो किया है अपन ने वो है सीटिंग अरेंजमेंट वाला। ठीक है, ये दोनों भी अपन ने देखा कि सिमिलर है। अपन जो कल एक छोटा सा टॉपिक और है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग, इन्हीं दोनों से रिलेटेड वो है। तो अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अपन करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्कस। ठीक है, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जिस प्रकार से जो टॉपिक रिलेटेड है आपस में वो अपन उसी क्रम में पढ़ते हुए जाएंगे। तो अपना जो थर्ड टॉपिक यानी नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। और ऑर्डर एंड रैंकिंग बिल्कुल वैसे ही है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है, सी डी से लंबा है। इस प्रकार से 5 से अपने को ऑप्शन वो दिए हुए सेंटेंस, और उस हिसाब से अपने को अरेंज करना है। पूछ लेगा कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है, लंबाई के मामले में ऊपर से सेकंड पोजीशन पे कौन है। बस वही है। इसमें क्या है कि अपने ऐसे लीनियर अरेंजमेंट चल रहा था, उसमें क्या है कि इस प्रकार से चलता है वर्टिकल, वो ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्कस कर लेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग।